हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दे दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खुसूसन सिविल और मिलिट्री के शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। कहा, यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद का भी शुक्रगुजार हूँ। सोशल मीडिया पर मार्का हक फील्ड मार्शल फातह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। अवाम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पर शहरियों का कहना था, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपाही सालार से मोहब्बत की अक्कास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वफाकी वज़रा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और एहसन इकबाल भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन की कामयाबी में दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर मुमलिकत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा, भारतीय जारियत के जवाब में जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत के एयर चीफ को अपने अहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। कहा, एयर चीफ मार्शल की हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं। बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने मार्का हक में कायदाना और पेशा वाराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में जनरल सैयद आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए गिरा कदर खिदमत पर इन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी गई। मार्का हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर हर सिपाही ने दिफाए वतन के लिए दलेरी से अपनी खिदमत अंजाम दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर्स और दीगर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। एयर चीफ की खिदमत जारी रखने का फैसला भी खुशाइंद करार। सरदार अयाज सादिक ने कहा, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के अहदे के मुस्तहिक थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सैयद आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। राजा परवेज़ अशरफ बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेरी और दानिशमंदी कामयाबी का सबब बनी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और दीगर की भी मुबारकबाद।
पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न हम अब झुकेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। चाहे किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी हो, शहादत हमारे लिए एजाज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। जब हमारा अज़म मजबूत होगा तो फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े मुमालिक हैं इनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुमालिक हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन व इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। चीन ने इंतहाई कमर समेत इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है, इसे दुनिया को देखना चाहिए। अगर भारत ट्रंप की कारकर्दगी का एतराफ नहीं कर रहा तो ये इनकी अंदरूनी मजबूरी है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अमरीका, ईरान, बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। पाक फ़ौज ने जैसे भारत को जवाब दिया, इन्हें सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा। भारत ने कराची, इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर कब्जे की खबरें चलाई। भारत की तरफ से जो बातें की गईं अब वो इन्हीं में फंस कर रह गया है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस जंग को जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना तारीख साज फैसला है। काबीना ने फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजाए। आर्मी चीफ को यह एजाज देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फील्ड मार्शल बनाने का कानून आर्मी एक्ट में मौजूद है। दुश्मन के खिलाफ मुल्क के मौसर दिफा में पूरी कौम शामिल थी। इस मार्के में आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मार्के की रूहे रवां थे। काबीना फील्ड मार्शल देने का फैसला कर सकती है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। एजाज मिलने से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल का एजाज जनरल आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में मुल्क का मौसर दिफा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात का अमल जारी है। ये मुज़ाकरात DGMOs की सतह पर होने वाली बातचीत के अलावा हैं और जल्द इनके मुस्बत नताइज सामने आने की तवक्को है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान भारत के दरमियान पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिशों और मुज़ाकरात के जरिए इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से निपटाने का खैर मकदम करता है। जामे देरपा जंगबंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। चीन पाकिस्तान को सनत, ज़राअत, तवानाई, मादनी ज़खायर के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहिए। चीन पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में भी इजाफा करना चाहिए। इससे पहले इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर यू जानचाओ की वफ्द समेत मुलाकात हुई, जिसमें सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। भारत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। आसिम इफ्तिखार का कहना था, भारत बहरी तौसी पसंदी अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत दरिया हथियाने की रविश अपनाए हुए है। पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों से खारिज किया जा रहा है। भारत के इक़दाम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। IMF ने मुतालिबात की नई फहरिस्त थमा दी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना का कहना है कि 3 साल से 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। गाड़ियों के इंपोर्ट से मुकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग सकता है। गाड़ियों के इंपोर्ट से खरीदारों को गाड़ियां सस्ती मुयसर होंगी। मुकामी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इंडस्ट्री में मुश्किलात बढ़ेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय जारहियत से मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दिफाई हुक्काम और ज़िले इंतज़ामी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाने का इम्कान है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इलाकाई सलामती के पेश नज़र अमली तैयारी और फौरी हम आहंगी नागुज़ीर करार। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रवात के मुताबिक मोदी सरकार भारतीय कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी गिरती साख दोबारा बहाल करने के लिए वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेज रहा है जिसका अब कोई फायदा नहीं। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम मुसरद। पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा भारतीय इल्ज़ामात का मकसद असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना है। गोल्डन टेम्पल सिख मज़हब का मुक़द्दस मकाम है। पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता। इल्ज़ामात पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश हैं। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल हज़ारों सिख यात्रियों को खुशामदीद कहता है। करतारपुर राहदारी के ज़रिए सिख यात्रियों को वीज़ा फ्री रसाई दी जाती है। श्री दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल पर हमले का दावा झूठा निकला। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिख रहनुमा ने तरदीद कर दी। गिलानी रघुबीर सिंह ने कहा गोल्डन टेम्पल पर हमले का दावा बेबुनियाद है। श्री दरबार साहिब पर कोई हमला नहीं हुआ। भारतीय दावे झूठे हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल का बयान प्रोपेगेंडे पर मबनी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की खबरें मज़ाक़ खेज़ हैं। भारतीय फौज या हुकूमत ने मुझसे कोई राबिता नहीं किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ बनाने में नाकाम हुआ। ज्ञानी रघुबीर सिंह के बयान ने भारतीय फौज का झूठ आया कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज्योति मल्होत्रा का ताल्लुक बीजेपी से निकला। भारतीय बॉर्डर क्रॉस करने पर बीएसएफ जवान ने जब शनाख्त पूछी तो ज्योति ने खुद को हरियाणा बीजेपी से बताया। बीएसएफ जवान ने बीजेपी ही चाहिए कहकर खातून से जांच पड़ताल शुरू कर दी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया। भारतीय अवाम का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा का वीलॉग साबित करता है कि वो बीजेपी के करीबी कारकुन और सपोर्टर हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर अवामी बेदारी ने मोदी की फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दाचाक कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग बुरी तरह हार गया। रहनुमा तहरीक खालिस्तान परमजीत सिंह पम्मा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हिंदुस्तानी फौज में सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान को पता लग गया है सिख इनके साथ नहीं लड़ेंगे। पंजाब के लोगों ने कह दिया था हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ना। पुलवामा हमला और पहलगाम वाक़े के पीछे हिंदुस्तान मुलविस है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान ने माजी में सिखों का कत्लेआम किया। सब जानते हैं सिखों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया। हम जिस दिन आज़ाद हुए हिंदुस्तान को बता देंगे कि जस्टिस क्या होता है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानी के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल।
नादीदा कुव्वतें हमारे मुल्क की सियासत का फैसला करती हैं। सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आईन और कानून को पामाल किया जा रहा है। मुल्क को इस वक्त यगानगत और भाईचारे की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को किसी से मुलाकात की ज़रूरत नहीं, वो डील नहीं करेंगे। अदालत के फैसलों पर आज भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अली मकान को बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से बात करना वक्त का ज़िया है। हुकूमत ने अदालती निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। हुक्मरान सिर्फ कुर्सी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वाज़ेह करना चाहता हूँ, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं। हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क की फलाह के लिए गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। बानी मुल्क के वसी मफाद में एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी कह रहे हैं पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इन हाउस तब्दीली की हम तरदीद कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। डायलॉग होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से बानी ने मना किया था, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। उनका कहना था फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, इससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो। हम मुल्क, फौज और कौम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आखिरी जेल समाअत फरवरी में हुई थी। लाहौर पुलिस की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश। बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। कहा, वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो ना आए। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन मंसूबों की मंजूरी दी गई। फंड्स फराहम करने के इक़दाम की हिदायत। सुबह भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने और चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। पोस्टर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस पर पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी की यकसां सरकारी निर्ख पर फरोख्त। सड़कों पर गड्ढों की फौरी मुरम्मत और नहरों और नालों की सफाई को यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध में भारी गाड़ियों पर 8.5% रजिस्ट्रेशन फीस और सालाना 1000 रुपये टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना में फैसले। ट्रैफिक कवानीन में तरामीम की मंजूरी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम। अनफिट गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर मियारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी। HTV लाइसेंस की उम्र 22 साल कर दी गई है। टिंटेड शीशों पर खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। खुसूसी ट्रैफिक और इंसदाद मंशियात अदालतें कायम की जाएंगी। काबीना ने नादरा के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक के मुआहदे की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाहक कैद में हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत जिम्मेदार है। बानी पीटीआई आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम असीरान को रोजाना कानून मदद फराहम कर रहा है। लीगल टीम ने 3000 से ज़ायद कारकुनों की जमानतें कराई। नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार है। भारत की हर चाल नाकाम होगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का बरशोर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, कोई पाकिस्तान का बाल भी बीकार नहीं कर सकता। पूरी कौम एक फौज और सिपाही सालार के शाना बशाना खड़ी है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हो चुके हैं। बंदूक के जरिए को किसी की सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें आवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। सिक्योरिटी इदारों ने खतरे से आगाह किया, मगर मैं आवाम में मौजूद हूँ। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूल्स के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे।